पद्मावत पढ़े थे और नक्शिक खंड पढ़े थे, ठीक है। किसके नक्शिक का वर्णन है? पद्मावती के। 10 पद तक पढ़ लिए थे आप लोग, 11वां पद पढ़ेंगे हम लोग। इस पद में पद्मावती के गालों का वर्णन है, ठीक है। हीरामन तोता राजा से वर्णन कर रहे हैं रत्नसेन से पद्मावती के सौंदर्य का। कहते हैं पुनि वर्णों का सुरंग कपोला। अब आगे मैं पुनः किसका वर्णन करूंगा? उसके सुरंग कपोला। कपोल मतलब होता है गाल और सुरंग मतलब होता है लाल। तो मैं वर्णन करूंगा किसका? उसके लाल गालों का। एक नारंग के दुए अमोला। मानो एक नारंगी का फल है, उसको बीच से काट दिए हैं और वो दो आधा आधा हिस्सा है, उसके दो भाग है। वो क्या है? उसके दो गाल है, ठीक है। हीरामन तोता कहता है अब मैं उसके गालों का वर्णन करूंगा और उसके दो गाल, उसके जो गाल हैं वो मानो नारंगी के क्या है? दो टुकड़े हैं, दो भाग है। पुहुप पंक रस अमृत सांधे। और कह रहे हैं पुहुप पंक। पुहुप मतलब होता है पुष्प और पंक मतलब होता है वैसे तो कीचड़ या धूल, ठीक है। तो यहाँ पर पुष्प का धूल क्या है? पराग कण। पुष्प का जो पराग होता है ना फूलों का, उसको क्या कहा है? पुहुप पंक। पुष्प का पंख मतलब कीचड़ या धूल, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि पुहुप पंख रस अमृत सांधे। कह रहे हैं कि पुष्प के पराग को और अमृत के रस को सान कर, ठीक है, के ही ए सुरंग खिरौरा बांधे। किसने ये कत्थे की सुरंग की मतलब कत्थे की लाल टिकिया बांध दी है, ठीक है। अब देखिए फिर से उसके गालों का वर्णन करते हुए। गाल क्या है? उसके लाल रंग के हैं, है ना, लाल लाल गाल है। आप लोग भी देखिए डांस करती लड़कियां तो मेकअप के लिए क्या कहते हैं? गालों में लाली लगा लेती हैं। तो पर इसको मेकअप की आवश्यकता नहीं है। इसके गाल क्या है? प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से क्या है? लाल है। मानो नारंगी के दो फल हो और इतने मुलायम है कि कवि क्या कह रहे हैं कि पुष्प के पराग कण और अमृत के कण को, है ना, अमृत के रस को मिलाकर किसने ये कत्थे की लाल टिकिया बांधी है, ठीक है। तो ये है। फिर आगे देखिए। अच्छा, पुहुप पंख में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। उसके बाद आगे वर्णन करते हुए कहते हैं ते ही कपोल बाय तिल परा। और उसके कपोल पे, गाल पे बाई और क्या है? तिल है, ठीक है। जे तिल देखा सो तिल तिल जरा। अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी पंक्ति। जे तिल देखा, जो उसके इन सुंदर गालों पे तिल को देखता है वो तिल तिल कर क्या हो रहा है? जल रहा है। मतलब उसको पाने की कामना कर रहा है या उसके लिए पाने के लिए क्या हो रहा है? मरा जा रहा है। तिल तिल कर मरना कहते हैं ना, तो धीमे धीमे। तो जे ही तिल देखा, जो उसके तिल को देखता है गालों के, ते ही तिल तिल जरा। वो तिल तिल कर क्या होता है? जल जाता है विरह अग्नि में। तो पहले तिल का अर्थ क्या होगा? गाल का तिल। और दूसरे तिल तिल का अर्थ क्या होगा? क्षण क्षण, धीरे धीरे करके वो तिल तिल कर क्या हो रहा है? मर रहा है। तो तिल शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। वेरी गुड, ठीक है। और साथ में तिल तिल 2 बार आया है एक साथ, तो उसका अर्थ क्या होगा? उसमें कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक ही पंक्ति, ते ही तिल, उसके गालों के जो तिल को देख लेता है वो तिल तिल कर जल रहा है विरह में। तो पहले तिल का अर्थ होगा गालों का, जो शरीर में जो तिल होते हैं, है ना, उसका। और दूसरे तिल तिल का अर्थ क्या होगा? क्षण क्षण या धीमे धीमे क्या हो रहा है? विरह में जल रहा है। तो तिल शब्द 2 बार आया है, दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यमक अलंकार होगा। साथ ही तिल तिल जरा में तिल शब्द की पुनरावृत्ति के कारण क्या होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, ठीक है। जनु घूंगची वह तिल कर मुही। और क्या कह रहे हैं कि जनु मतलब जैसे कि जो घुंगची है, लाल लाल रंग के छोटे छोटे बीज वाली जो जंगली बेल होती है उसको क्या कहते हैं? घुंगची कहते हैं। जैसे कि घुंगची, जो लाल घुंगची है वो काली पड़ गई है। कैसे? उसके तिल को देखकर, तिल करमुखी, उसके तिल को देखकर वह काले मुख वाली हो गई है घुंगची जो है, ठीक है। और जनु घुंगची कौन सा अलंकार होगा?
उत्प्रेक्ष अलंकार, वेरी गुड, है ना। आगे देखिए, बिरह बाण सांध समूहा, उसके गाल का जो तिल है वो कैसा है, विरह का बाण है, सधा हुआ बाण है, सामने बिल्कुल जो देखने वाले प्रेमी हैं या जो उसकी कामना करते हैं उनकी ओर सधा हुआ, बिल्कुल सामने की ओर तना हुआ विरह बाण है। तो विरह बाण में कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार, ठीक है। तिल को क्या कह दिया कवि ने, विरह रूपी बाण कह दिया है, ठीक है। और यहाँ पर शब्द है विरह बाण, तो एक तरह से विरह बाण में अनुप्रास भी होगा, है ना। देखिए कवि कितना चमत्कारी है, प्रतिभाशाली, यही अनुप्रास भी, यही क्या है, रूपक अलंकार भी है। वैसे तिल तिल में क्या है, पुनरुक्ति भी है और यमक भी है ना। ये कवि की प्रतिभा का क्या है, द्योतक है। आगिनी बाण तिल जान हो सूझा, एक कटाख लाख दुई जूझा। और क्या है, अभी विरह बाण कहा, फिर क्या करें, अग्नि बाण, अग्नि बाण है, उसका जो तिल है वो कैसा है, जैसे कोई अग्नि बाण हो, जान हूं, कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्ष अलंकार। जानो मानो कि वो जो तिल है वो अग्नि के बाण है, और एक कटाख, नायिका एक बार किसी की ओर देख लेती है तो लाख दो लाख भिड़ जाते हैं एक दूसरे से, मेरी है ना, तो वह मेरी है, ऐसा करके लोग उसको पाने के लिए आपस में क्या हो रहे हैं, लड़ जा रहे हैं। अगर नायिका एक बार किसी और नजर फेर देती है तो उस ओर लोग उसको पाने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए एक दूसरे से लड़ मरते हैं, ठीक है। सो तिल काल मेट नहीं गयु, अब वह गाल काल जग भयु। कह रहे हैं वो जो तिल है वह मिटाया नहीं गया, है ना, उसके गाल में अंकित रह गया, और चूंकि वह तिल नहीं मिटा तो काल मतलब समय उसे नहीं मिटा पाया। एक काल का अर्थ क्या है, समय, है ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल कहते हैं ना। तो यहाँ पर क्या करें, सो तिल काल मेट नहीं गयु, समय के द्वारा उस तिल को मिटाया नहीं गया, अब वह गाल काल जग भयु, और अब वह जो गाल है, तिल वाला गाल है, वह क्या हो गया, संसार के लिए काल बन गया है। मतलब लोग उसको देख कर क्या हो जा रहे हैं, लड़ मर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। तिल तिल मरा है ना, तो लोग उसको देख कर क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। देखत नैन परी परछाही, ते ही ते रात श्याम उपराही। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको विज्ञान का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि आंखों की जब परछाई पड़ रही है किस पे, गाल पे, तो आंख में क्या है, एक तो मतलब वैसे तो हमारी आंखें सफेद होती है, पर कवि मानते हैं कि जो प्रेममय आंखें है वो कैसी होती है, लाल होती है, अनुरक्त, प्रेम का रंग जब चढ़ता है आंखों में तो लाल डोरे हो जाते हैं उसमें। तो उन्हीं लाल आंखों की जब परछाई पड़ रही है गाल में, तो गाल क्या हो गए हैं, लाल हो गए हैं, और आंखों की जो पुतली है, जो काला भाग है वो पड़ रहा है, तो वो किस पे पड़ रहा है, तिल पे, तो वह क्या हो गया है, काला हो गया है। तो देखत नैन परी परछाई, जब नैन की परछाई अपने उनके गाल पर पड़ती है, ते ही ते रात श्याम उपराही, इसलिए लाल और काले हो गए हैं उसके गाल और तिल। समझ में आया। सो तिल देख कपोल पर गगन रहा ध्रुव गाड़ी, और गाल पे उस तिल को देखकर आकाश में ध्रुव तारा क्या हो गया है, एक स्थान पर स्थिर रह गया है। कहते हैं ना ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में उगता है, तो ध्रुव तारा इसलिए उगता है ताकि वो पद्मावती के तिल को देख सके। वो इधर उधर जाएगा तो नहीं देख पाएगा, इसलिए अपने स्थान से हिलता नहीं है। खिन ही उठे खिन बूढ़े, डोल नहीं तिल छाड़ी। वो उगता है, डूबता है, ध्रुव तारा उदित होता है शाम को, है ना, और सुबह होता है क्या होता है, अस्त हो जाता है। तो उगता है, वह डूबता है, लेकिन अपने स्थान को वह नहीं छोड़ता, कि वह तिल को छोड़कर नहीं जाता है, ठीक है। ऐसी जायसी जी की कल्पना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब कान का वर्णन है, ठीक है। श्रवण सीप दुई दीप संवारे। श्रवण, श्रवण मतलब सुनना, लेकिन यहाँ श्रवण का अर्थ क्या होगा, कान। सुनते किससे हैं, कान से, ठीक है। तो श्रवण सीप, कान को क्या कह दिया है, दो सीपी कह दिया है, सीप, ठीक है। अब ये तो श्रवण का असली ऐसा होता है, लेकिन कवि ने अभ्रंश है तो ऐसा लिखा है, ठीक है। श्रवण सीप कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार तो होगा, वेरी गुड। और एक सरल अलंकार अनुप्रास, फिर से दोनों आगे देखिए, है ना। तो जो कान है वह क्या है, दो सीप है ना, दुई दीप संवारे। तो कान रूपी सीपी में क्या है, दो दीप
प्रज्वलित है। दो द्वीप मतलब क्या प्रज्वलित है? कान में क्या चमकेगा? हाँ हाँ, कान में मोती पहनेगी, बाला पहनेगी, या जो भी ऐसा आभूषण, है ना। तो उसके द्वीप रूपी कानों में, है ना, सॉरी, सीप रूपी कानों में, दो सीप रूपी, सीपी के जैसे उसके कान है, सुंदर है, और उसमें दो दीप प्रज्वलित है। दो दीप मतलब कानों पे जो उसने आभूषण पहना हुआ है वह क्या हो रहा है? जगमग है। राजा की बेटी है तो ऐसे छोटा मोटा तो पहनेगी नहीं, जरूर हीरे मोती कुछ जड़े हुए उसने गहने पहने होंगे, है ना। तो श्रवण सीप में आपका हो जाएगा रूपक अलंकार, साथ ही साथ अनुप्रास और द्विदीप। द्विदीप में पुनः कौन सा अलंकार होगा? द्विदीप, दो दीप, क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो देखिए श्रवण सीप द्विदीप, पहले सवर्ण की आवृत्ति के कारण, और द्विदीप में द वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। लेकिन चूंकि कान को सीपी का रूप दे दिया है, रूप का आरोप है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार होगा। अब फिर देखिए आगे की पंक्ति, कुंडक कनक सॉरी कुंडल कनक रचे उजियारे। आगे स्पष्ट किया, हम लोग कह रहे थे ना कान में क्या पहना है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कानों में क्या पहना है? कुंडल पहना है। और कैसा? कनक मतलब सोने का कुंडल पहना है, और वही रचे उजियारे, वही क्या कर रहे हैं? प्रकाश फैला रहे हैं। ठीक है, मणि कुंडल सॉरी कुंडल कनक में भी कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। फिर देखिए, मणि कुंडल चमक ही अति लोने, और कानों में जो सोने का कुंडल पहना है उसमें मणि भी है, तो मणियों वाला कुंडल क्या है? चमकते हुए बहुत सुंदर लगता है। जनु कौंधा लौक ही दुई कोने, और ऐसा लगता है जब वो चमकते हैं तो जैसे दोनों कोनों में क्या चमक रहा है? बिजली चमक रही है। ठीक है, कौंधा, बिजली कौंधती है ना, तो जैसे अचानक से बिजली कौंधती है वैसे वो ऐसा पलटती है तो अचानक से क्या होता है? मोतियों की चमक। तो उसके दोनों कानों में जब मोती चमकते हैं तो ऐसा लगता है दोनों कानों में बिजली चमक रही हो। जनु कौंधा, जैसे बिजली चमक रही हो। फिर कौन सा अलंकार होगा? जनु में उत्प्रेक्षा अलंकार। वेरी गुड। आगे देखते हैं, दुही दिशी चांद सूरज चमकाही। दुहु दिशी कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। दोनों दिशा में क्या चमक रहा है? चांद और सूरज चमक रहा है। नख तन्ह भरे निरख नहीं जाही, और इतने चमकदार है ना, कि उसकी जो चमक है ऐसी चमक है कि चकाचौंध कर दे रहे, उसकी ओर निरख नहीं पा रहे, उनकी ओर देख नहीं पा रहे। नक्षत्रों से भरे हुए, नक्षत्र मतलब तारों से भरे हुए उसके क्या है? कानों में आभूषण है, और उसकी चमक ऐसी है कि उस ओर देखा नहीं जाता। जैसे आपकी ओर आईना कर दे और आईना में सूरज का रिफ्लेक्शन होता है, आपकी आंखों में सीधा पड़ता है, आप देख पाते हैं क्या? या रात को बाइक चला रहे होते हैं और सामने वाले की गाड़ी का हेडलाइट सीधा पड़ता है, आप देख पाते हैं? तो ऐसे ही उसकी चमक है उसके कानों के कुंडल की। ठीक है, नक्षत्रों से भरे हुए हैं, तारों से भरे हुए हैं, तो निरख नहीं, तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। आगे देखते हैं, ते ही पर खूट दीप दुई बारे, और उन कानों में क्या है? खूट रूपी आभूषण है। ये कोई लोकल आभूषण होगा जिसका प्रयोग उन्होंने किया है जायसी ने। खूट नामक आभूषण दो द्वीप के समान, दीप मतलब दीपक के समान जल रहा है। छत्तीसगढ़ी में भी जलाना को क्या कहते हैं? बारना कहते हैं ना। तो देखिए यहाँ द्विदीप बारे, जैसे दो दीपक जल रहे हो ऐसे उसके कानों पे खूट रूपी आभूषण चमक रहे हैं। आगे दुई धू दुओ खुट बैसारे, और कह रहे हैं कि दोनों ओर ऐसा लग रहा है कि ध्रुव नक्षत्र रूपी तारा जड़ दिया गया है। पहले उन्होंने कहा दो दीपक हैं जो जल रहे हैं, फिर आगे कह रहे हैं कि दीपक नहीं बल्कि क्या है? दो ध्रुव तारा उसके कानों में जड़ दिए गए हैं। ठीक है, पहिरे खुंभी सिंघल दीपी, और वो सिंहल द्वीप की राजकुमारी, इसलिए क्या पहनी है? सिंहल द्वीप की बनी हुई खुंभी पहनी हुई। खुंभी मतलब कोई आभूषण का नाम होगा, स्थानीय आभूषण का नाम होगा। जानहु भरी कच पची सीपी, और ऐसा लग रहा है जैसे सीप में कचपची नक्षत्र, कचपची रूपी तारे, नक्षत्र के तारे भर गए हो। मतलब सीप में क्या होता है? मोती मणि भरे रहते हैं, है ना, मोती भरे रहते हैं। तो इस सीप में क्या भरा हुआ है? कचपची नक्षत्र के तारे भरे हुए हैं। ठीक है, इनको बहुत सारे नक्षत्रों की जानकारी थी, है ना। कुछ कुछ तो मैं ही पहली बार सुन रहा हूं ऐसा, तो जायसी से बहुत कुछ हमको सीखने मिल रहा है। फिर आगे, खिन खिन जब चीर सिर गहा, क्षण क्षण में जब वो अपने आंचल को सर के ऊपर ले लेती है। खिन खिन कौन सा अलंकार होगा?
पुनरुक्ति प्रकाश। तो क्षण क्षण में जब वो अपने सर पे चीर मतलब कपड़े को कपड़े से ढक लेती है, कांपत बीज दुहु दिसी रहा, दोनों दिशाओं में क्या है, बीज कांपते हैं, क्योंकि जब वो सर पे आंचल ढकती है तो उसका कान है हिलते हैं, और हिलने से क्या होता है, उसके कुंडल चमक उठते हैं। तो ऐसा लगता है दोनों दिशा में क्या है, बिजली चमक रही है या कांप रही है। डर पही देव लोक सिंघला, परय ना बीज टूटी एहि कला। और देवता भी जब वो उसके कुंडल हिलते हैं तो डरते हैं। किस बात से डरते हैं, देवलोक, और देवलोक का सिंहासन क्या होता है, डरता है, कांपता है कि कहीं ये बिजली है, जो कानों की बिजली है, वह टूट कर ना गिर जाए, मतलब वो वैसे ही सुरक्षित रहे, ऐसी कामना देवता भी करते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, कर ही नखत सब सेवा, स्वपन दीप अस दोऊ। ठीक है, और कह रहे हैं कि उसके कानों का सौंदर्य इतना है कि उसके कानों में रत्न ऐसे चमकते हैं मानो सारे नक्षत्र, सारे तारा क्या हो रहे हैं, उसके कानों की सेवा करते हो। चांद सूरज अस गहने और जगत का कोई, कह रहे हैं कि चांद और सूरज दोनों क्या है, उसके गहने हैं, तो दूसरों की और क्या बात होगी, मतलब उसके जैसे सौंदर्य और संसार में कहाँ होगा, है ना। एक मैंने ऐसी पंक्ति लिखी थी, मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया कि ये चांद के ही बूते की बात है कि वो तारों की बालियां पहन ले और सूरज को ऐतराज ना हो, ऐसा कुछ लिखा था। मतलब एक ऐसी कल्पना थी कि एक सुंदर लड़की है ना, और उसने कान में जो बाला पहना है उसमें क्या है, तारे बने हुए हैं। तो उस पर मैंने लिखा था कि ये चांद के बूते की बात है कि वो तारों की बाली पहन ले और सूरज को, आसमां को ऐतराज ना हो, कि उसने अपने कानों में क्या पहन लिया है, तारों को पहन लिया है। तो वैसे ही कल्पना यहाँ जायसी जी में भी देखने मेरी, मतलब जायसी जी ने तो बहुत पहले लिखा है, तो वही कह रहे हैं कि उसके कानों में क्या है, चांद और सूरज दोनों क्या है, चमकते हैं। तो जब खुद जिसके कानों में चांद और सूरज है तो संसार में किसी और की क्या औकात है, किसी और की कोई समानता नहीं है। समझ में आया? इतने सुंदर उसके कान है और कानों में जड़े हुए पहने हुए कुंडल है। समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ पर कान का भी वर्णन हो गया, अब हम लोग आते हैं ग्रीवा का, गर्दन का। ठीक है, बरनौ गीव कुंज के ऋषि। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, मैं किसका वर्णन करूंगा, ग्रीव का, अर्थात गर्दन का वर्णन करूंगा। और कुंज के ऋषि मतलब वो कैसे हैं, क्रोंच पक्षी के गर्दन के सदृश है, के समान है। कंज नार जनु लागे शीशी, और मानो कमल की जो नाल है उसको शीशी में भर दिया गया हो, ऐसा सुंदर उसके गर्दन है, उसकी ग्रीवा का सौंदर्य है। मानो वो क्रोंच पक्षी के ग्रीवा के सदृश हो, या फिर कमल की जो पतली नाल है उसको शीशी में भर दिया जाए तो कितना सुंदर लगेगा, ऐसे ही उसके गर्दन का सौंदर्य है। कंच नार जनु लागे शीशी, जनु कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। वेरी गुड। कुंद कुंदय फेरी जानू ग्यू काढ़ी, और इसमें बार बार उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे कुंद में फिराया गया, कुंद मतलब क्या था, खराद, मतलब एक सांचे में ढालकर उसको क्या किया गया, उसके गर्दन को विधाता ने बनाया है। हरी पुछारी ठगी जन उठाड़ी, और कह रहे हैं हरी का एक अर्थ क्या होता है, मोर, यहाँ पर बड़ी हरी है ना, तो हरी का अर्थ क्या होता है, मोर। इतनी सुंदर ग्रीवा है कि उसको सांचे में, यंत्र में डालकर गढ़ा है विधाता ने। और हरी पुछारी, मोर उसको देख कर क्या हो रहा है, उसे मोरनी का भ्रम हो रहा है। मोरनी की गर्दन भी बहुत सुंदर होती है ना, पतली लंबी ग्रीवा होती है। तो कह रहे हैं कि उसकी गर्दन मोरनी से ली गई है ना, और इसलिए जो मोर है उसको देखकर ठगा सा खड़ा रह गया, मतलब ये मोरनी कहाँ से आ गई है, ऐसा। ठीक है, तो वह ठगा सा रह गया। जनु ही काढ़ी परेवा ठाड़ी, और जैसे कि एक जो परेवा है, कबूतर है, वह हृदय को फुलाकर, छाती को फुलाकर खड़ा रहता है। आप कबूतर को अक्सर देखिएगा, वैसा सीने को फुलाता है ना, श्वास लेता है। तो उसके गर्दन ऐसी इतना सुंदर है कि ऐसा लग रहा है मानो कोई परेवा है, वो छाती को फुलाकर खड़ा है, वैसा सुंदर उसका ग्रीवा है। फिर जनु आया है, तो कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। और आगे कह रहे हैं ते ही ते अधिक भाव ग्यू बाढ़ी, नहीं, उसके जैसे कबूतर अपने गर्दन को फुलाकर खड़ा होता है, उससे भी अधिक सुंदर किसका
गर्दन है, पद्मावती गर्दन है ना। चाक चढ़ाई सांच जनु कीन्हा, चाक चढ़ाई कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। मानो चाक पे चढ़ाकर, कुम्हार मिट्टी के बर्तन कैसे बनाता है? चाक में चढ़ाकर मन चाही आकृति देता है। तो कह रहे हैं कि उसकी गर्दन की गोलाई ऐसी है, आकार ऐसा है कि ऐसा लग रहा है जैसे विधाता रूपी कुम्हार ने चाक पे चढ़ाकर उसे क्या है? बनाया है, उसे गढ़ा है। और बाग तुरंग जानू गति लीन्हा, और जैसे घोड़े की लगाम को खींचने पर घोड़ा चौंक कर खड़ा हो जाता है, गर्दन को ऊपर कर लेता है, ऐसे ही उस खींचे हुए लगाम के घोड़े के जो गर्दन का सौंदर्य होता है, वैसे पद्मावती के गर्दन का क्या है? सौंदर्य है, सुंदरता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जीव मंजूर तवंचुर जो हारा, वहे पुकारी सांझ सकारा। उसके गर्दन के सौंदर्य से मोर और कुक्कुट दोनों क्या हो गए हैं? हार गए हैं, और इसलिए वो सांझ सवेरे शाम और सुबह क्या होता है? वो पुकार लगाते हैं। मोर भी चिल्लाते रहता है और कुक्कुट भी आवाज देते हैं। तो क्यों आवाज देते हैं? क्योंकि उसके गर्दन के सौंदर्य के आगे वो क्या हो गए हैं? पराजित हो गए हैं। पुनि तिनि ठाऊ परी तिरी रेखा, घूंट पीक लीक सब देखा। और उसकी गर्दन पे जो 3 लकीरें हैं, है ना, और उसकी गर्दन इतनी पारदर्शी है कि जब वो पान का घूंट पीती है तो वो सब क्या होता है? नजर आता है। मतलब ऐसा है कहने का आशय कवि कि उसका गर्दन क्या है? ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, इतनी सुंदर, इतनी गोरी है कि जब पान का घूंट पीती है तो वो उसके लीक को सब देखते हैं, वो लालिमा नजर बाहर से ही आती है। ठीक है। धनी सो गिव दिन विधि भाऊ, दहु कासे ले करे मेराऊ। कह रहे कि देवता ने उसके गर्दन को इतना सौंदर्य प्रदान किया है, न जाने कौन वह खुशकिस्मत होगा जिसका जो उसके गले लगेगा, जिसका उस गर्दन से मिलन होगा। समझ में आया? तो आगे देखिए। कंठ श्री मुक्ताहल माला, सोह जीव। कह रहे हैं कंठ श्री और मोती की माला, ये दोनों क्या है? उसके गर्दन में सुशोभित है। कु होई हार कंठ ओही लागी के हो तपु साधा जीव। और कह रहे हैं कि उसकी गर्दन में पहले ही कंठ श्री और मोतियों की माला सुशोभित है, लेकिन वह कौन भाग्यशाली पुरुष होगा, कौन ऐसा तपस्वी होगा जो उसके गले में हार बनकर लगेगा, मतलब उसके गले में बाहों का हार डालेगा। जीवन में किसने इतना तप किया है? ठीक है, समझ में आया? अब आगे भुजा का वर्णन है। ठीक है। कनक दंड दुई भुजा कलाई, जो दोनों भुजा है और कलाई है वो क्या है? कनक दंड। कनक दंड मतलब सोने के डंडा, है ना, कनक दंड। दोनों भुजा क्या है? सोने के दंड है, डंडा है। ठीक है। तो यहां भुजा को क्या कहा जी? कनक दंड। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। जानो फेरी कुंदेरी भाई, और कह रहे हैं जानो कुंदेरी भाई। ठीक है। कुंद में मतलब क्या होता है? खराद। ठीक है। खराद मतलब एक यंत्र जिससे शरीर को क्या किया जाता है? किसी को भी सुंदर और सुडौल बनाया जाता है। कुल मिलाकर पुराने जमाने की क्या है? प्लास्टिक सर्जरी कह रहे हैं कि उसकी जो 2 भुजाएं हैं वो कनक दंड है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खराद में, सांचे में, यंत्र में डालकर उसकी भुजाओं को आकार दिया है। ठीक है। कदली खांब की जान हूं जोरी, ओ राती ओ ही कमल हथौरी। क्या करें? कदली खांब की। कदली मतलब क्या होता है? केला। केले के खंभे के 2 जोड़ी हो मानो, उसकी जो दोनों हाथ है। ओ रात वही कमल हथौरी। और क्या कह रहे हैं? उसकी जो हथेलियां हैं, कोमल हथेलियां, वो क्या है? लाल रंग की है। ठीक है। हथेलियों में रक्त का प्रवाह होता है तो हथेलियां लाल दिखती है ना। तो वो रात ओ ही कमल हथौड़ी, तो कह रहे हैं कि वो हथेलियां क्या है? कमल की तरह लाल है, कमल के पुष्प की पंखुड़ियों की तरह लाल है। जानहु रकत हथौड़ी बूढ़ी,
और उसके हाथ इतने लाल है जैसे वो रक्त में क्या है, डूबी हुई हो। जानहु रकत, तो कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा। ऊपर भी जानू हुआ है, जहां जहां जनु जानो आएगा उत्प्रेक्ष अलंकार आएगा। ठीक है। रवि प्रभात तात वह जोड़ी, कह रहे हैं कि उसकी जो हथेलियां है रक्त में डूबी हुई है, ऐसी लाल है। और रवि प्रभात, सुबह का सूरज लाल होता है वैसा सौंदर्य है, लेकिन जो सुबह का सूरज वह क्या है, तात, तात मतलब गर्म होता है, और इसकी हथेलियां क्या है, ठंडी है। ठीक है। हिय काढ़ी जानू लीन है सी हाथा, रकत भरी अंगूरी ते ही साथा। और कह रहे हैं कि न जाने कितनों का हृदय निकालकर उसने अपने हाथों में ले लिया है। ठीक है। हृदय को निकालने से, निकालकर अपने हाथों में रख लेने से उसके हाथ क्या हो गई है, लाल हो गई है। रकत भरी अंगूरी ते ही साथा, इसलिए उसकी अंगुलियों में रक्त भरा हुआ है। ठीक है। और ये पंक्ति देखो, शानदार है ना। ओ पहिरो नग जरी अंगूठी, और वो जो नायिका है वो क्या पहनती है, नग जड़ी हुई अंगूठी। जग बिना जीव, जीव ओही मुठी, और उसने हाथों में नग जड़ी हुई अंगूठी पहनी है। और उसकी अंगूठी के कारण क्या कह रहे हैं, जग बिना जीव, संसार बिना प्राण के हो गया है, क्योंकि प्राण किस में है, उसकी मुट्ठी में है। ठीक है। तो पूरा संसार प्राणहीन हो गया, क्योंकि सारा प्राण उसकी मुट्ठियों में समाया है। सबके बहु कंगन टाड़ सलोनी, आगे कह रही हैं कि उसकी भुजाएं कंगन और टाड़, कोई आभूषण का नाम होगा जो हाथ में पहनते हैं, तो उसके बाहों में, उसकी भुजाओं में क्या है, कंगन और टाड़ नामक आभूषण सुशोभित है। डोलहित बाँव भाव गतिलोनी, और जब वो बाहें हिलाती है या इधर उधर करती है तो दोनों क्या है, सुंदर ध्वनि करते हैं, बहुत ही मधुर स्वर करते हैं। ठीक है। जानहु गति बेड़नी देखराई, है ना। और कह रहे हैं कि उसकी जो गति है ना। और आगे पूरा देखते हैं, जानहु गति बेड़नी देखराई, बाह डोलाई जीव ले जाए। उसकी जो गति है मानो नटिनी की तरह, रस्सी पर जो कला दिखाती है ना, उस नटिनी की तरह वो अपने हाथों को क्या करती है, हिलाती है। और उसके हाथ हिलाने से क्या करें, बाह डोलाई जीव ले जाई, मतलब वो जब बाहें हिलाती है किसी नटनी की तरह, बिल्कुल सधे हुए, मतलब एक भी इधर उधर नहीं, बिल्कुल संतुलन के साथ, तो उसके बाह हिलाने की जो अदा है वो न जाने कितनों के जीव को, प्राणों को ले जाती है। भुज उपमा पौ नारी न पूजी, खीन भई ते ही चित। और कह रहे हैं उसके भुज की उपमा, उसके भुज की तुलना पौनार मतलब पद्मनाल, कमल की जो नाल है उससे भी नहीं हो सकती, वह उससे भी ज्यादा सुंदर है, चिकनी है। और इसी चिंता के कारण जो पद्मनाल है वह क्या हो गई है, पतली हो गई है, दुबला गई है ना, दुबरा गई है। ठाव ही ठाव बेह में हृदय उभी सांस ले नित। और कह रहे हैं कि जो कमल के जो पद्मनाल है, कमल की जो नाल है ना, वह उसके सौंदर्य के आगे, उसके भुजाओं की चिकनाहट के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है। समानता नहीं कर पाने के कारण पतली पड़ गई है। और कह रही है उसके हृदय में स्थान स्थान पर छेद हो गए। कमलनाल में छिद्र होते हैं ना, छोटे छोटे, तो क्यों छिद्र हो गए हैं, क्योंकि वो पद्मावती के भुजाओं को देखकर क्या है, निंदित है या लज्जित है। और वह ऊंची होकर उभी सांस ले नित, वह ऊंची होकर नित्य क्या करती है, श्वास लेती है, मतलब श्वास लेती है, मतलब उसके जो छोटे छोटे छिद्र है। समझ में आया। तो ये आपका उनकी भुजा का भी वर्णन हो जाएगा। इस भाग में कवि जायसी ने पद्मावती के स्तन भाग का वर्णन किया है। ठीक है। अब यहां पर देखिए, ही थार कुछ कंचन लाडू। ही थार, ही मतलब हृदय, थार मतलब थाली। हृदय को क्या कह दिया है कवि ने, थाली। थाली कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। हृदय पे थाली के रूप का आरोप है। ठीक है। तो हृदय रूपी थाली में, है ना, आ जाओ, जा रहे हो, खगेश के पास है, उसको एनएसएस रूम ले जाओ। ठीक है। हिया थार कुछ कंचन लाडू, हृदय रूपी थाली में, है ना, जैसे पूजा की थाली में लड्डू रखते हैं, है ना, ऐसे क्या करें, हृदय रूपी थाली में दो स्तन रूपी सोने के लड्डू रखे हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो,
कुछ कंचन। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। लेकिन पूरे में देखोगे तो रूपक होगा, क्योंकि यहां पर कुछ को, उसके स्तन को सोने के लड्डू कह दिया कवि ने। ठीक है, अब पूरे पंक्ति का अर्थ देखते हैं। हृदय रूपी थाली में सोने के स्तन रूपी 2 लड्डू रखे हुए हैं। ठीक है, ये शरीर का जो चित्रण है, उनके सौंदर्य का चित्रण है। कनक कचोर उठे करिचाड़ू, है ना। और कह रहे हैं कि जो सोने की कटोरियां होती हैं वह भी नायिका के स्तन के सौंदर्य को देखकर उसकी चाटुकारिता करती है, उसकी चापलूसी करती है। ठीक है, मतलब उसका सौंदर्य जो है वह सोने के कटोरी से भी बढ़कर है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुंदन बेल, कुंदन बेल साज जनु कूंदे, अम्बित भरे रतन दुई मूंदे। ठीक है, कुंदन बेल, कुंदन सोने, है ना, के बेल मतलब यहाँ पर बेल का फल, जो बिल्व फल होता है, शिव जी पे चढ़ता है शायद, है ना। तो कह रहे हैं कि उनका जो स्तन है उसके बारे में कह रहे हैं, मानो सोने के बेल या बिल्व फल बनाकर खराद पर चढ़ाए गए हैं। खराद का उपयोग बार बार आ रहा है इस शब्द का। खराद मतलब वह यंत्र जिससे शरीर को क्या किया जाता है, सुडौल बनाया जाता है। कहने का आशय यह जायसी का कि पद्मावती को ईश्वर ने, विधाता ने क्या किया है, सांचे में ढालकर बनाया है। हम लोग जैसा नहीं कि थोक में निकाल दिया है ना, कि उसको एक ये है ना कि आमिर खान का गाना है कि तुझे फुर्सत से बनाया होगा रब ने मेरे यार, है ना, इतना हसीन चेहरा, इतनी प्यारी आंखें और आंखों से झलकता प्यार, तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से मेरे यार। तो ऐसे ही पद्मावती को भी भगवान ने पूरा समय लेकर बनाया है। उसके हाथ को, उसकी आंख को, भव को, सब चीज को खराद पे रखकर, यंत्र पे रखकर, नाप तोल कर उसको क्या किया है, बनाया है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, कुंदन बेल साज जनु कूंदे, मानो खराद पर चढ़ाकर सोने के बिल्व फल या बेल के फल को की रचना की है ना। आगे कह रहे हैं, अम्बित भरे रतन दुई मूंदे, और उस दोनों जो उसको स्तन को अमृत से भरकर रत्नों से क्या कर दिया है, मुद्रित कर दिया है ना। वेद भवर कंठ की तुकी, और कह रहे हैं कि जो स्तन का अग्रभाग है उसके विषय में कह रहे हैं, मानो जो 2 भंवरे हो, है ना, वो क्या है, कंटक से, कांटों से चुभ गए हो और वहां पर रुक गए हैं। ठीक है, उसके बाद चाह ही बेंध किन्ह कंचुकी, और कह रहे हैं कि यूज उसके जो स्तन के अग्रभाग हैं, कह रहे हैं नुकीले उसके जो स्तन है वो कंचुकी को बेध कर निकलना चाहते हैं। ठीक है, और यहां पर देखो किन्ह केंचुकी, इसमें कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, उसके बाद जोबन बान ले ही नहीं पागा, कि नायिका का जो यौवन है ना, यौवन का जो बाण है वह ले ही नहीं पागा। बागा मतलब वश में, लगाम, अंकुश में नहीं है, मतलब नायिका का यौवन है वह क्या है, उमड़ रहा है और वह किसी के वश में नहीं आ रहा है। और यौवन को क्या कहा है कवि ने, बाण कहा है। जोबन बाण, कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। वेरी गुड। अब देखो जितना मुझे आता है उतना तो आप लोगों को भी आता है ना। जितना मुझे आता है आप लोगों को सिखा दिया अलंकार, है ना, इससे ज्यादा मुझे भी नहीं आता है, मैं भी सीख रहा हूं। तो जोबन बाण ले ही नहीं पागा, नायिका की यौवन रूपी बाण है वो किसी के वश में नहीं आ रहे हैं। और चाह ही हुलस, वो हुलस कर, उत्साहित होकर ही हठी लागा, कि देखने वालों के, प्रेमियों के हृदय में हठपूर्वक लग जाना चाहते हैं। मतलब उसकी यौवन का बाण ऐसा है कि किसी के वश में नहीं है और देखने वालों के हृदय में वह बाण लग जाता है, हठपूर्वक लग जाता है। मतलब जो देखता है उसके रूप पर क्या हो जाता है, आसक्त हो जाता है, मोहित हो जाता है, पर कोई उसे नियंत्रित नहीं कर पाता। मतलब नायिका किसी के वश में नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए आगे 5वां पद ना, हाँ, आगिनी बान दुई जानू सांधे, जग बेध ही जो हो ही ना बांधे। कि अब क्या कह रहे हैं, वो जो नायिका के स्तन है उसको कह रहे हैं अग्नि के 2 बाण हैं साधे हुए, मतलब
ताने हुए, खींचे हुए 2 अग्नि के बाण हैं, और वो बाण ऐसे हैं कि यदि बंधे ना हो तो सारे संसार को बेध डालेंगे, मतलब वो उसके शरीर में रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, और यदि शरीर का उस पर नियंत्रण नहीं होता, वो बंधे नहीं होते, तो वो जो 2 बाण है वो क्या करते, सारे संसार को बेध डालते। तो यहां पर उसको पुनः क्या कहा है, अग्नि बाण, अग्नि बाण। जानहू कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उतंग जंभीर होई रखवारी, छुई को सके राज के बारी। और कह रहे हैं नायिका के जो स्तन है उसकी तुलना करते हुए कह रहे हैं कि उसके जो नींबू के फल है ना, वो रखवाली में रखे गए हैं, क्योंकि वो कहाँ फल रहे हैं, वो राजा की बाड़ी में। कहने का आशय यह है कि जो पद्मावती है वह राजपुत्री है, स्वयं राजा की क्या है, बेटी है, इसलिए उसका जो यौवन है वह क्या है, अक्षत है। उसके शरीर का, उसके यौवन का, उसका स्तन का किसी ने स्पर्श नहीं किया है। मानो कि राजा की बाड़ी में ऊंचे स्थान पर उगे हुए क्या है, नींबू के फल है, जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, चुरा नहीं सकता, क्योंकि वो राजा की संपत्ति है। और यहाँ पर पद्मावती के अर्थ में देखें तो वो राजपुत्री है, इसलिए उसे छूने का या उसके यौवन को स्पर्श करने का साहस किसी में नहीं है, ठीक है। दारिव दाख फरे अन चाखे, और यहाँ पर उनके स्तन और अग्रभाग का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मानो अनार और अंगूर फले हुए हैं और वो अनचाखे हैं, मतलब किसी ने उनका स्पर्श नहीं किया है। अस नारंग दहु कहाँ राखे, और कह रहे हैं कि ऐसे नारंग के फल, नारंगी के फल किसके लिए रखे हुए हैं। राजा बहुत मुए तपी लाई लाई भुई मात, और कह रहे हैं कि बहुत सारे राजा इसके लिए क्या है, उसके शरीर को पाने की, पद्मावती को पाने की कामना रखते हुए मर गए। और लाई लाई भुई भुई माथ, मतलब वो जमीन पर माथा टेकते रहे, मतलब कुछ लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए पद्मावती को पाने के लिए, और कुछ जमीन पर माथा टेकते रहे, बार बार निवेदन करते रहे। लाई लाई भुई माथ, कौन सा अलंकार होगा, लाई लाई में पुनरुक्ति प्रकाश है ना। काहू छुए ना पारे गए मरोरत हाथ, और कोई भी इतने तपस्या करने के बाद, इतने प्रयत्न करने के बाद, इतने निवेदन करने के बाद भी कोई भी उसे छू, उसका स्पर्श नहीं कर पाया, इसलिए सब हाथ मरोड़ते रह गए, हाथ मसलते रह गए, हाथ मलते रह गए, मगर पद्मावती को कोई भी स्पर्श नहीं कर पाया। तो ये वर्णन था, और यही आज की कक्षा समाप्त होती। अगले क्लास में फिर 5 पद बचे हैं, हम लोग का जो 5-5 के एवरेज चल है उसी हिसाब से अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर थैंक यू।